हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। होप आपको वो दोनों समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से और करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने किया और हो गया, नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो स्टूडेंट्स। तो टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB साइड, BC साइड और AM साइड, ठीक है। और ये जो AM है वो AM क्या है? हमारा मीडियन है। मीडियन मतलब क्या होता है? इक्वली पार्ट में डिवाइड होना। तो अगर ये AM मीडियन है, इसका मतलब ये BM और CM आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अभी आगे क्या बोला है? are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में जो PN है वो क्या है? QR का मीडियन है। इसका मतलब QN QR के बराबर होगा। ओके, अब हमें देखो, अब हमें क्या बोला है कि ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल ABC में जो AB है वो किस, देखो क्या बोला है? इक्वल बोला है। क्या बोला है? इक्वल। जो AB है वो PQ के बराबर है। ओके, जो BC है वो QR के बराबर है और जो हमारा AM है वो PN के बराबर है। जो हमारा AM है वो हमारा PN के बराबर है। यानी कि जो हमारा AB है वो ये PQ के बराबर है। जो हमारा BC है, जो BC है वो हमारा QN के बराबर है। ओके, और जो हमारा AM है, जो हमारा AM है ये PN के बराबर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या बोला है, देखो सी फिगर देखो। ओके, हाँ देख लिए। अब आगे क्या बोला है? शो दैट। अब हमें शो क्या करना है? हमें इसमें क्या बताना है, क्या सॉल्व करना है? तो पहला, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है ABM, राइट। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल PQN यानी कि ये ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को आपको क्या करना है? तो कॉन्ग्रुएंट बताना है। फिर दूसरे में क्या बोला है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल ABC, इसको भी हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। किसके? तो PQR के। ओके, तो देखो हम इसमें कैसे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पहले हमें कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित करना है? तो ये ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। तो ट्राइंगल ABM यानी कि ये वाला, राइट, ये, और PQN यानी कि ये वाला। तो देखते हैं इसमें कौन सा आपस में इक्वल है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये एक AB PQ के बराबर है। ओके, फिर ये जो हमारा AM है, AM वो PN के बराबर है। ठीक है, अब हमें ये ट्राइंगल में अगर ये साइड मिल जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ साइड्स दे, कोई एंगल हमें इक्वल दिया है नहीं दिया है, राइट। इसमें आप वो प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते, एंगल या फिर साइड वाला, जो एंगल वाला प्रॉपर्टी भी अपने लगा के आप एंगल इक्वल भी नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे तो हमें एक चीज गिवन दिया, हमें क्या दिया है कि ये जो BC है वो QR के बराबर है, राइट। ये जो BC है वो QR के बराबर है। और ये जो AM, ये जो मीडियन है AM, उसने क्या, ये AM क्या है? हमारा मीडियन मतलब कि उसने ये साइड जो BC है, BC को क्या किया है? इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि ये जो हमारा BM है वो CM के क्या होगा? बराबर है। वही जो हमारा PN है वो QR को क्या किया है? बाइसेक्ट मतलब कोई मीडियन मतलब क्या होता है? इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। ओके, तो यानी कि इसको क्या किया है? इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब ये जो QN है वो QR के क्या है? तो बराबर है। समझ में आया इतना आपको? तो अगर आप देखोगे हमें क्या चाहिए? हमें BN और QN आपस में इक्वल चाहिए। अगर हम इन दोनों को इक्वल साबित कर देंगे तो जो हमारा ट्राइंगल है दोनों, वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, राइट। पर आप करोगे कैसे? तो अगर आप समझो, देखो जो BC है हमें ये दिया है कि BC क्या है? हमारा QR के बराबर है, राइट। ये हमें दिया, ये हमें गिवन है। तो अब इसका अगर हम आधा करेंगे तो वो भी तो एक दूसरे के बराबर होगा। आधा मतलब समझो 6 बराबर है 6, दोनों ही बराबर, यानी कि 6 सेम ही है, राइट। अब इसका हम आधा कर देंगे
तो इसका आधा भी तो एक दूसरे के बराबर होगा। अभी 6 का आधा कितना होता है 3, ये 6 का आधा कितना होगा 3, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो वैसे ही अगर हम इसका आधा ले लेंगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें हमारा जो BC है वो QR के बराबर है, जो BC है वो QR के बराबर है, राइट। अब इसका हम आधा ले ले, इसका हम क्या ले ले आधा, तो अगर हम हाफ BC लेंगे और हाफ QR लेंगे, QR का आधा लेंगे तो भी तो ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो AM है, ये M क्या कर रहा है, दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है आधा है। तो हाफ BC को हम BM भी ले सकते हैं और हाफ BC को हम CM भी ले सकते हैं, राइट। ये दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब हाफ BC को हम BM भी ले सकते हैं, हाफ BC को हम CM भी ले सकते हैं। पर हमें किसका काम है, हमें तो काम है BM का, तो हम क्या लेंगे BM। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो BM आ जाएगा, राइट। वही अब हाफ QR, अब ये जो N है, जो PN है वो क्या कर रहा है QR का मीडियन है, यानी कि QR को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसका आधा QN भी होगा और इसका आधा RN या फिर NR भी होगा, राइट। पर हमें किसका काम है, हमें तो QN का काम है, तो हाफ QR के बदले आप QN लिख सकते हो, यस। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो BM है, यानी कि जो BM है वो QN के क्या है तो बराबर है। तो आप क्या यहाँ पे लिख देना आप इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इनको साबित कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, यस। तो अभी कैसे करोगे, तो देखो, तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, या फिर आपने ये कर ही दिया है ना हमको, हाँ। अब हमें कौन सा दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, ये दोनों ट्राइंगल को, तो ये दोनों ट्राइंगल लिख देने का, बस कॉन्ग्रुएंट के बदले क्या लिखने का, एंड लिखने का। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ओके, जिसमें हमारा जो AB है वो PQ के बराबर है, AB इक्वल्स टू PQ, Q बराबर है क्योंकि हमें दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे गिवन। पहला सॉल्व करो तो इधर पहला लिख देना, ठीक है, फर्स्ट। फिर जो ये BM है, पहले AM जो है वो PN के बराबर है, यहाँ पे लिख दो AM इक्वल्स टू PN, Q बराबर है क्योंकि गिवन है हमारा, दिया गया है। और ये जो BM है वो QN के बराबर है, क्यों बराबर है क्योंकि हमने प्रूफ किया है। यहाँ पे लिखने का BM इक्वल्स टू QN, क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में इसको प्रूव करके दिखाया है, राइट। तो अब ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी कि साइड से साबित हो गया कि ये जो ट्राइंगल है, ये हमारा क्या है तो कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, किससे, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है, ये हमने साबित कर दिया। अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, यानी कि अभी पूरे बड़े ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को क्या मतलब जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ABC और PQR, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो हमें ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड भी गिवन है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, राइट। पर हमें ये साइड तो दिया नहीं है, हमें तो ये साइड चाहिए। पर अगर आप देखोगे अभी हमने क्या किया, तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया, राइट। इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट साबित किया। और अगर आप देखोगे तो ये जो होगा, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेप्टिसिटी, राइट, समझ में आया। अभी जो हमने ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया है, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल आ रहा है, यहाँ पे भी पूरा एंगल आ रहा है, तो दोनों एंगल हमारा क्या होगा तो कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगा। क्यों, तो बाइसेप्टिसिटी से। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो हमारा कुछ बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हाँ बन रहा है, कुछ बन नहीं रहा, बन रहा है, क्या बन रहा है देखो। अब ये हमारा क्या हो गया साइड, ये हमारा क्या हो गया एंगल, और ये हमारा क्या हो गया साइड, यानी साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया आप लोग को, बस अब यहीं पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने बाय सिम्प्लिसिटी से क्या साबित किया कि जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाय
से P से T, और इसको आप ले लेना इक्वेशन 2, क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल को प्रूफ करने में काम आएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में काम आएगा, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये दोनों ट्रायंगल लिख लो, द सेकंड लिखो। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सिंपल लिखो, जो AB है वो PQ के बराबर है क्योंकि हमें दिया गया है, तो क्या लिखोगे, गिवन। जो BC है वो QR के बराबर है, ये भी हमें दिया गया है, तो क्या लिखोगे, गिवन। और जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है, ये हमने प्रूफ किया, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पहले मैंने साइड लिखा, फिर साइड लिखा, फिर एंगल लिखा, राइट। यहाँ पे आप कैसा भी लिखोगे एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन आप जो यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। पर कैसे कॉन्ग्रुएंट साबित हुआ, तो ये साइड आया, उसके बाद में ये एंगल आया, और फिर ये साइड आया, यानी कि साइड एंगल साइड से प्रूव हुआ है। समझ में आ रहा है। तो अगर आपने ऐसे लिखा है साइड साइड फिर एंगल, तो साइड साइड एंगल कुछ होता नहीं, अगर आप वो लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। आपको ये डायग्राम में से देखना है कि क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड बन रहा है, ट्रिपल साइड बन रहा है, या फिर एंगल साइड बन रहा है, या फिर एंगल साइड एंगल बन रहा है। ओके, वो आपको डायग्राम में देखना है। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे साइड है पहले, फिर एंगल है, और फिर क्या आया, साइड आया। तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आप लोग कॉन्ग्रुएंस रूल फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले साइड लिख लो, फिर एंगल लिख लो, फिर साइड लिख लो। ओके, अगर आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे लिखना है तो आप ऐसे डायग्राम से देख के लिख सकते हो कि आप किससे प्रूफ हुआ कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब हाँ, यस, मैंने गिवन टू शो नहीं लिखा, राइट। तो गिवन तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, हमें क्या दिया है, ये जो AB है वो PQ के बराबर है, राइट। तो AB इक्वल्स टू PQ। फिर ये जो BC है वो QR के बराबर है, तो BC इक्वल्स टू QR। जो AM है वो PN के बराबर है, तो AM इक्वल्स टू PN। अब ये जो हमारा AM है वो क्या है, BC का मीडियन है। मीडियन मतलब कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब जो BM है वो क्या होगा, CM के बराबर होगा। तो ये लिख दो BM इक्वल्स टू CM। एंड और जो PN है वो QR का मीडियन है। इसका मतलब ये PN ने क्या किया, QR को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया। इसका मतलब जो QN है वो NR के बराबर है, तो QN इक्वल्स टू NR। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल यहां से देख के पूरा यहां तक छाप देने का, ठीक है, गिवन में। अगर आपको ऐसे लिखने में समझ नहीं आ रहा है, टू शो में तो आप लिख सकते हो। टू शो में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या लिखोगे, यही पूरा किस में लिख दोगे, तो टू शो में लिख दोगे। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, आप खुद से लिख लेना। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, तो BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। अब पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर ड्रॉ नहीं है, गिवन नहीं है, आपको पढ़ के फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, जो BE and CF है, पहले तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। तो पहले नाम दे देते हैं ट्राइंगल का, ऐसे मैंने ट्राइंगल ऑलरेडी बना के रखा है। ओके, तो हम नाम दे देते हैं ABC। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो BE and CF है आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक BE, देखो BE बोला है, राइट, यानी कि B से निकला है, जो आम बोलोगे वो कहां से निकला है, B से निकला है जो लाइन है, ठीक है। तो ऐसे जाएगा, मैं इसको स्केल से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये जो B है, B से E तक गया है, राइट, B से E तक गया है, और इसको नाम दे दो E। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अब सिंपल से शो कर दो कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। दूसरा क्या है, CF, यानी कि C से निकला है, राइट, जो लाइन है वो C से गई है। तो ऐसे आप इसको ड्रॉ कर दो, और ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, यानी कि एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे देखो, इसमें हमें क्या बोला है कि
सॉरी, कि ये जो बीई एंड सीएफ वो क्या है हमारा इक्वल है, यानी कि जो साइड बीई और जो सीएफ है ये दोनों हमारा क्या है इक्वल, यानी कि ये इसके बराबर है, राइट। और दोनों क्या है एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ओके। अब हमें क्या बोला है, यूजिंग RHS, यानी कि इसमें हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है, हमें यूज करना है RHS, हमें मेंशन किया है हमें RHS यूज करना है, तो आप कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई दूसरा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज नहीं कर सकते, आपको RHS यूज करना है। और क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्राइंगल है ABC वो कौन सा ट्राइंगल है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो हम इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो अभी देखो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो ये है ना किसी से मिलता जुलता लग रहा है, कोई क्वेश्चन से मिलता जुलता लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, तो 7.2 का 3 and 4 क्वेश्चन, राइट। 3 and 4 सेम हमारा ऐसा ही डायग्राम है, राइट। तो उसमें हमने क्या कैसे प्रूफ किया था, तो उसमें हमने इस ट्राइंगल को एंगल साइड किया था। क्या किया था, एंगल साइड, मतलब कि देखो एंगल साइड कैसे, अब अपने को ये दोनों साइड इक्वल है, राइट। तो ये जो बीई है वो सीएफ के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमें दिया गया है, प्लस एंगल ई एंगल एफ आपस में इक्वल है, जो एंगल ई है वो एंगल ई एंगल एफ आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है इसके लिए। और अगर आप ये देखोगे तो ये जो ए है हमने 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 and 4 में कौन सा दो ट्राइंगल लिया था, तो ये दो ट्राइंगल लिया था, यानी कि ये ट्राइंगल लिया था और ये ट्राइंगल लिया था, राइट। ये दो ट्राइंगल हमने लिया था, तो उसमें हमने क्या किया था, इन दोनों को इक्वल लिखा था ऐसे, प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ क्योंकि 90 डिग्री है, और हमने क्या लिया था, ये एंगल लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि ये एंगल दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है, तो हमने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए लिख के से क्या कर दिया था, कॉमन किया था, राइट। तो देखो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये साइड बन रहा है, तो हमने किससे प्रूफ किया था, एंगल साइड से हमने प्रूफ किया था, ठीक है। लेकिन हमें एंगल साइड यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है RHS। तो RHS आप कैसे यूज करोगे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, अभी ये दो ट्राइंगल तो नहीं होगा, ये दो ट्राइंगल तो आप लोगे नहीं। अब बाकी दूसरा दो ट्राइंगल क्या बन रहा है, तो बाकी जो दूसरा दो ट्राइंगल है वो हमारा बन रहा है एक BFC और एक बन रहा है CBE, ये दो ट्राइंगल हमारा बन रहा है। अब देखो RHS में क्या है हमारा, RHS यानी कि एक तो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। H यानी कि एक हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। और एक साइड हमारा क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, यही होता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अगर आप देखोगे 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है क्या, दो एंगल जो 90 डिग्री है और बराबर है, तो देखो यस ये एंगल ई और एंगल एफ आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि 90 डिग्री है। तो पहला हमें ये वाला मिल गया, राइट, ये मिल गया, अभी रुको ये मिल गया। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस मतलब क्या है कि देखो अब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, अगर आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने, इसके आजू बाजू नहीं, इसके सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो अगर आप देखोगे इसके बाजू में तो ये साइड है, इसके बाजू में ये साइड है, तो ये दो साइड तो हाइपोटेनियस नहीं होगा। अभी कौन सा इसके सामने है, तो इसके सामने ये वाला साइड है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस, राइट। तो अब ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके बाजू में ये साइड है, इसके बाजू में ये साइड है, इसके सामने साइड कौन सा है, ये वाला, यानी कि BC। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके बाजू में ये साइड है, इसके बाजू में ये साइड है, इसके सामने कौन सा साइड है, यही है, यानी कि BC, यानी BC दोनों में क्या है, कॉमन है। तो पहला अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया BC इक्वल्स टू BC, क्यों, क्योंकि कॉमन है, राइट। तो हमें हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, साइड, मतलब कोई भी साइड। अब बाकी जो दो साइड बच गया था उसमें से कोई भी दो साइड एक दूसरे मतलब इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो, तो देखो इक्वल हो मतलब। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें तो गिवन था, क्या गिवन था कि ये जो BE है वो CF के बराबर है, तो ये तो हमारा साइड ही हुआ ना। तो ये जो B हमारा क्या है, साइड है, और ये CF हमारा क्या है, साइड है, तो दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो ये भी हमें मिल गया। यानी कि ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा H और ये हो गया हमारा S, यानी कि RHS से प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दिया है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं।
सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब आपको लग रहा है कि हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया, राइट। अब आपने कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ किया क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल होगा, ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये ट्राइंगल में ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल है एबीसी वो क्या होना चाहिए, हमारा आइसोसेलेस, यही हमें प्रूव करना है। तो जब ये दोनों एंगल हमारा इक्वल प्रूव हो गया तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला, इसके अपोजिट में साइड कौन सा है, ये वाला, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। क्यों, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों साइड हमारा इक्वल है और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारा क्या है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। समझ में आया आपको, क्लियर है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है ना तो आप वीडियो मत देखो, पहले आप पॉज करके आप खुद से ट्राई करो और फिर जब आप कर लोगे तब आप चेक करना कि आपने राइट किया है रॉन्ग किया है। ओके, वीडियो ऑन करके। तो अब देखो यहाँ पे, अब ट्राइंगल हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, हमने ट्राइंगल लिया था BCF। आप किसी भी नाम लिख सकते हो, BCF लिखो, FBC लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं BCF एंड ट्राइंगल ये C, चलो CBE एंड ट्राइंगल CBE। ओके, तो पहले तो हमारा क्या था, 90 डिग्री था, RHS यानी कि R 90 डिग्री, क्या है हमारा 90 डिग्री, एंगल E इक्वल्स टू एंगल F। यहाँ पे हमारा क्या है, एंगल F है, यहाँ पे क्या है हमारा एंगल E है, राइट। यहाँ पे F है तो यहाँ पे एंगल F लिखना, तो एंगल F इक्वल्स टू एंगल E। क्यों, क्योंकि ये बराबर है 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है, तो ब्रैकेट में क्या लिखने का, गिवन। ओके, अब H यानी कि हाइपोटेनियस, तो BCE यानी कि E आ रहा है इसमें, राइट। तो ये E का हाइपोटेनियस क्या है, BC है, तो BC लिख दो। और ये F का हाइपोटेनियस क्या है, BC ही है, यहाँ पे क्या लिख दो, BC। एक मिनट, BCF है ना, BCF। ओके, ऐसे भी दोनों में तो BC कॉमन है ना, ओके, तो लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमें क्या बताना है, साइड, कौन सा साइड आपस में इक्वल है, तो ये जो BE है वो CF के बराबर है, राइट। इसमें क्या आ रहा है, देखो CF आ रहा है, तो पहले CF लेना, CF इक्वल्स टू किसके बराबर है, BE के बराबर है, BE। अगर आपने ट्राइंगल आगे पीछे लिख दिया है तो उस हिसाब से आप ये लिखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने BCF लिखा है तो आपने BE यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे CBE लिखा है तो CF आपने यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करना, जिस ट्राइंगल का जो है उसके नीचे ही उसको से लिखना। ओके, तो अब ये हमें क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, गिवन। तो अब ये दो ट्राइंगल हमारा क्या प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBE, कैसे, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब जब ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल B है और एंगल C है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेप्टिसिटी, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय सिप्टिसिटी। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये जो AB है और ये जो AC है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, AB इक्वल्स टू AC। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट, यहाँ पे हमने क्या साइड लिखा है, राइट, इसलिए पहले साइड आएगा, तो साइड्स opposite to equal angles are equal। तो इसका मतलब जब AB AC आपस में बराबर है, इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारा क्या है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, थस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। ओके, तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया। अब इसलिए मैंने गिवन और टू प्रूव नहीं लिखा है, राइट। चलो लिख लेते हैं, वैसे भी आप हमारे बच्चे थोड़े बुद्धू हैं। चलो देखो, BE और CF आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। सिंपल लिख दो, गिवन में BE इक्वल्स टू CF। ओके, और हमें क्या बोला है, जो E और F आप इक्वल है और वो क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो सिंपल लिख दो, एंड लिख दो, एंड एंगल E इक्वल्स टू एंगल F क्या है हमारा 90 डिग्री। आपको चाहिए तो यहां से देख के पूरा यहाँ तक छाप दो, चलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ गया तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ओके, टू प्रूफ में क्या लिखना है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने लिख लिया, आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें अब ये ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये समझ गए कि आपको इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है, राइट। तो देखो पहले क्या बोला है, ट्राइंगल ABC इज एन, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फिगर ड्रॉ नहीं है, आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। ओके, तो देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। अब मैंने तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है, राइट। तो देखो अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, जिसमें ये ट्राइंगल हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें AB क्या है, AC के बराबर है, यानी जो AB है वो AC के बराबर है, राइट। फिर अब हमें क्या बोला है, ड्रॉ। अब ये देखो ड्रॉ करने के लिए बोला है कि कंस्ट्रक्ट करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू शो के बदले क्या लिखने का, टू कंस्ट्रक्ट भी लिखने का। कभी भी ड्रॉ करने के लिए बोला तो क्या लिखने का, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देती हूँ, टू शो, और यहाँ पे क्या लिखने का, टू कंस्ट्रक्ट लिखने का। ओके, अगर आपको दिया है तो, अगर नहीं दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि आपको AP से यानी A से लेके एक लाइन निकालनी है जो परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उसका नाम और BC पे जाना चाहिए, और जो पॉइंट होगा उसका नाम क्या होगा, P होगा, राइट। तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कंस्ट्रक्ट में, टू कंस्ट्रक्ट में। तो ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें परपेंडिकुलर बनाना है, इसका मतलब कि ऐसे सिंपल यहाँ से एक लाइन खींच दो स्ट्रेट, राइट। अब यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि क्या है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और इसका नाम क्या है, पॉइंट का P नाम है। तो AP परपेंडिकुलर टू BC। अब हमें क्या बोला है, देखो शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ये जो एंगल है B, ये एंगल C के बराबर है, यही हमें बताना है। तो सिंपल टू शो में क्या लिख दो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और गिवन में क्या लिखना है कि जो ट्राइंगल है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है। तो आप पूरा यहाँ से देख के यहाँ तक कहाँ लिखना है, तो गिवन में लिखना है। तो आप लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, यस। तो देखो अब इसमें आप कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करोगे, हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंस रूल है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS, राइट। ये 5 हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रूल है। तब इसमें आप कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करोगे, तो देखो पहला क्या है, साइड साइड साइड, हमें ये साइड इक्वल है, यस, ये साइड इक्वल है, यस, इस साइड हमारा क्या है, तो कॉमन है, क्या है हमारा, कॉमन है, राइट। ठीक है, पर तीसरा कोई साइड दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब ये हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट साइड एंगल साइड में ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, पर कोई एंगल देखो, एंगल यहाँ पे दिया है, राइट, पर ये कैसे बनेगा, ये बनेगा एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, तो एंगल साइड साइड बन रहा है, या फिर साइड साइड एंगल बन रहा है, साइड साइड एंगल बन रहा है। पर ये दो कोई चीज इधर होती ही नहीं, ये दो कोई चीज है ही नहीं, ऐसी कोई दो चीज कॉन्ग्रुएंस रूल है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा नहीं है। ओके, तो साइड एंगल साइड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एंगल एंगल साइड बन रहा है, तो देखो एक एंगल है हमारे पास और दो साइड है, एक एंगल है और दो साइड है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यानी कि ये भी हमारा इक्वल नहीं है। एंगल साइड एंगल बन रहा है, तो इधर एंगल है, इधर साइड है, इधर एंगल है, होगा क्या, नहीं, नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपने पास तो एक एंगल है, अपने को दो एंगल चाहिए, अपने पास तो एक ही एंगल है और दो साइड गिवन है, और कैसा है ये एंगल साइड साइड ऐसा है ना, वो भी नहीं होगा। तो अभी अपने पास क्या बचा, RHS, क्या बचा, RHS। तो RHS में पहला क्या इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री, राइट एंगल बन रहा है, यस, ये इधर क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ओके, H यानी कि हाइपोटेनियस, तो ये दोनों का हाइपोटेनियस देखो, वो दोनों भी आपस में इक्वल है कि नहीं, हाइपोटेनियस, ये दोनों का हाइपोटेनियस भी इक्वल है या नहीं वो देखना है। इसका हाइपोटेनियस ये है, इसका हाइपोटेनियस ये है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यस, H भी हो रहा है। साइड यानी कि अब साइड एक इक्वल है क्या, यस, ये AP हमारा क्या है, साइड है, कॉमन है दोनों में, तो ये भी हमारा इक्वल है। इसका मतलब RHS से हमने साबित कर दिया
कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, एंगल बी एंगल सी आपस में इक्वल है। ओके, समझ में आया? अब हम इसको रब करेंगे और लिखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो खुद से करो वीडियो पॉज करके, अगर समझ में नहीं आया तो देखो। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, कौन सा दो ट्रायंगल हमने लिया, हमने लिया इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एपीसी। आपको चाहिए आप ए बी पी भी लिख सकते हो, ए सी पी भी लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो। ओके, अब इसमें आरएचएस में पहले क्या था 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा इक्वल है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, पी है, तो पी बीच में होना चाहिए। ए पी बी लिखो या बी पी ए लिखो, पर पी हमारा क्या होना चाहिए, बीच में। तो लेते हैं हम एंगल ए पी बी, किसके बराबर है, तो एंगल ए पी सी के बराबर है। एंगल ए पी सी क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। या क्या लिख दोगे, गिवन लिख दोगे, ठीक है। हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस क्या है, ए बी ए सी, ये दोनों भी हमारे आपस में बराबर है, यस। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है, तो क्या लिखोगे, गिवन। यहाँ पे आप गिवन नहीं लिखना, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ यानी कि कंस्ट्रक्ट किया है, तो सिंपल लिखने का टू कंस्ट्रक्ट, या फिर कंस्ट्रक्शन लिख दो, या फिर क्या लिख दो, कंस्ट्रक्शन लिख दो, लिख देने के हमने बनाया है, तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब क्या था हमारा, अब आर हो गया, एच हो गया, अब एस यानी कि साइड, कौन सा साइड है हमारा, एपी, एपी के दोनों में कॉमन है, तो यानी कि एपी इक्वल्स टू एपी, क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, कॉमन। तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एपीसी, कैसे, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इसका मतलब दोनों हमारा क्या है, तो इक्वल है, राइट? यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, कैसे, तो बाय सी। अब देखो यहाँ पे ना हमको ड्रॉ करने के लिए बोला था, क्या बोला था, ड्रॉ करने के लिए, इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया, इसलिए हमने इसको आरएचएस यानी कैसे साबित किया। अगर ड्रॉ करने के लिए हमें नहीं बोला होता, ड्रॉ करने के लिए हमें नहीं बोला होता और हमें ये बोलते कि ए बी सी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, यानी कि एंगल भी क्या हो गया, एंगल सी के बराबर हो गया, राइट? ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमें ड्रॉ करने के लिए बोला था ना, इसलिए हमने ऐसे इसको प्रूव किया। समझ में आया? तो आप सोच रहे होगे कि मैम अगर ये दोनों हमारा इक्वल है तो हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड से भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, ट्विस्ट दिया है, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बी सी, हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ ऐसे तो नहीं दिया है, यानी कि आपको इसके हेल्प से पहले इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करोगे और फिर इसको आप क्या करोगे, दोनों एंगल को इक्वल बताओगे। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है, शायद ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारा, अगर ये लास्ट है तो यहाँ पे खत्म होता है, अगर मैं देखती हूँ एक और एक्सरसाइज होगा तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।